तो वेलकम बैक दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूँ आपका डीएनडी क्लासेस में। और आई होप कि आप सब लोगों का अकाउंटिंग क्वेश्चन का चैप्टर बहुत अच्छे से चल रहा होगा और आप सब लोग उसके सारे क्वेश्चंस भी बड़े आसानी से कर पा रहे होंगे। तो मेरे दोस्तों, हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन के क्वेश्चंस देखे, बड़े अच्छे तरीके से हमारे वो क्वेश्चंस भी हो रहे हैं और आगे भी हम उसके क्वेश्चंस करते रहेंगे। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर अब हम देखेंगे एक बिल्कुल नए वेराइटी के क्वेश्चन, एक अकाउंटिंग क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। छोटे क्वेश्चन होंगे, सॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। जैसे अपन मिसिंग नंबर्स निकालते हैं, बिल्कुल उस तरीके के कुछ क्वेश्चन होंगे। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, आते हैं, इम्पॉर्टेंट है, थोड़े अलग से हैं, तो इसलिए इनको देखना ज़्यादा ज़रूरी है मेरे दोस्तों। तो फिर देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो फिर चलें। तो मेरे दोस्तों देखिए, बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन है, बस थोड़े से अलग हैं, तो एक बार हमारे को इसको अच्छे से देखना बनता है। तो देखो यहाँ पर, देखो आपके जो टीएस ग्रेवाल वो क्या, उसको क्वेश्चन नंबर 17 है। इस क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, ज़रा उस पर निगाह मारते हैं। बोल रहा है इफ़ द कैपिटल ऑफ बिजनेस इज 3 लाख रुपीज़। क्या बोल रहा है कि एक बिजनेस की कैपिटल कितनी है, 3 लाख रुपए की कैपिटल है। और आगे बोल रहा है कि जो लाइबिलिटी है वो 50,000 रुपये की है। लाइबिलिटी 50,000 रुपये की है, ठीक है भैया। आगे बोल रहा है कि जो लॉस है, फर्म को क्या हुआ है, लॉस हुआ है। और वो लॉस कितने का हुआ है मेरे दोस्तों, 70,000 रुपये का यहाँ पर लॉस हुआ है। उसके बाद बोल रहा है कैलकुलेट द टोटल असेट्स ऑफ द बिजनेस। ये आपसे क्या मांग रहा है, ये आपसे मांग रहा है भैया असेट्स, बोले असेट्स बताओ। तो देखो कैसे बताएंगे, यहाँ पर आपका काम आएगा, यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला जो क्या बोलता है, असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, ये यहाँ पर एक बेसिक सा फॉर्मूला यहाँ पर काम आएगा मेरे दोस्तों। यहाँ पर ये जो लाइबिलिटी है, इस लाइबिलिटी में आपको सारी की सारी आउटसाइड लाइबिलिटी को इंक्लूड करना है। आप जानते हैं, आप अकाउंटिंग क्वेश्चन आप बनाए हैं तो आपको पता चल ही गया है कि जो आउटसाइड लाइबिलिटी है वो कौन सी होती है और जो इनसाइड लाइबिलिटी है वो क्या है, आपकी कैपिटल है। तो कैपिटल में आप कुछ एडजस्टमेंट करते थे, यहाँ पर उन एडजस्टमेंट्स का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना। जैसा कि आप कैपिटल में कुछ चीज़ें ऐड और लेस करते थे, यहाँ पर उन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना। जैसे अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो वो यहाँ पर माइनस होगा कैपिटल में से, और अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो वो कैपिटल में क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऐड हो जाएगा। ऐसे ही अगर ड्राइंग्स करी है तो वो ड्राइंग्स क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, यहाँ पर माइनस हो जाएगी। और अगर कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है तो वो एडिशनल कैपिटल क्या हो जाएगी, यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इन 4 बातों का खास ध्यान रखना कैपिटल यहाँ पर लिखते वक्त। यानी जब भी हम यहाँ पर कैपिटल लिखेंगे ना मेरे दोस्तों, तो ये लॉस का या फिर प्रॉफिट या ड्राइंग्स या एडिशनल कैपिटल से रिलेटेड अगर कोई भी पॉइंट आपको क्वेश्चन में दे रखा है तो उसका एडजस्टमेंट ज़रूर कर लें। एडजस्टमेंट कर ले से क्या मतलब है मेरा, देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो सकता है किससे, असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। क्योंकि हमें यहाँ पर देखो लाइबिलिटी भी गिवन है, देखो ये रही, और हमारे पास में कैपिटल भी गिवन है, देखो ये रही। तो हम क्या करेंगे, असेट्स निकाल लो, कह रहा है असेट्स निकाल देंगे, तो लाइबिलिटी की जगह लाइबिलिटी लिख देते हैं। देखो 50,000 रुपये की लाइबिलिटी लिख दी हमने, प्लस कैपिटल जब हम लिखेंगे 3 लाख रुपीज़ की, तो ये सिर्फ 3 लाख रुपीज़ हम ऐसे ही नहीं लिख देंगे, इसमें ये लॉस का एडजस्टमेंट हमारे को करना पड़ेगा। लॉस को क्या करना होता है मेरे दोस्तों, माइनस करना होता है। तो हम यहाँ पर लॉस को क्या कर देंगे, कैपिटल में से माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, असेट्स इज इक्वल्स टू 50,000 रुपीज़ प्लस 3 लाख में से 70,000 चले जाएंगे तो 2,30,000 रह जाएंगे आपके, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो आपकी असेट्स अब कितने निकल के आएगी, 2,30,000 प्लस 50,000, ये आ गई आपकी 2,80,000 रुपये की क्या आ गई मेरे दोस्तों, असेट आ गई। देखें आंसर चेक करें तो आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, 2,80,000 रुपये का क्या हो गया मेरे दोस्तों आपका, ये यहाँ पर असेट्स का आंसर निकल के आ गया है। अब ये जो ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं ना मेरे दोस्तों, ये 2 मार्क्स वाले के अंदर बड़े ही आसानी से आ जाते हैं। और देखो फ्री के मार्क्स से कुछ नहीं करा, बस हमने यहाँ से करना शुरू करा, 1 2 3 स्टेप में तो हमारा क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गया। बड़ा ही आसान है, बस आपको अकाउंटिंग इक्वेशन ध्यान रखनी है, इसके सिवा और कुछ भी ध्यान नहीं रखना। चलें आगे बढ़ें, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 18 है। ये क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, देखो इफ़ टोटल असेट्स ऑफ बिजनेस इज 1,30,000। यहाँ पर असेट दे रखी है हमारे को कितने की, 1,30,000 रुपये की यहाँ पर क्या है, असेट है। इसके बाद वो बोल रहा है नेट वर्थ 80,000 रुपीज़ की, नेट वर्थ इज इक्वल्स टू 80,000 रुपीज़। कैलकुलेट क्रेडिटर, ये आपको बोल रहा है कि क्या कैलकुलेट करके बताओ भैया, क्रेडिटर कैलकुलेट करके बताओ। अरे ये इसने कैसे अजीबोगरीब चीज़ पूछ ली।
और यहाँ पर हमें असेट दे रखी है, लाइबिलिटी वगैरह भी कुछ नहीं दे रखी है। देखो यहाँ पर आपको एक नई चीज़ दे रखी है जिसका नाम क्या है, नेटवर्थ। नेटवर्थ कैसे निकलता है? नेटवर्थ यहाँ पर आपका निकलता है मेरे दोस्तों, असेट्स माइनस लाइबिलिटी करते हैं तो आपका क्या निकलता है मेरे दोस्तों, नेटवर्थ निकलता है यहाँ पर। यानी असेट्स में से अगर मैं इसी चीज़ को अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको पुट करूँ यहाँ पर, तो असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है कि नहीं होता? तो अगर आपको कैपिटल निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, असेट्स माइनस लाइबिलिटी। और यहां पर ये जो नेटवर्थ है, ये नेटवर्थ भी क्या है, असेट्स माइनस लाइबिलिटी। इसका मतलब क्या मैं यहां पर इस नेटवर्थ को कैपिटल के जैसा कंसीडर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? क्योंकि देखो कैपिटल का फॉर्मूला भी तो यही बन रहा है, असेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो यहाँ पर मैं नेटवर्थ को क्या मान लेता हूँ, यहाँ पर कैपिटल मान लेता हूँ। अब देखो हमारे पास में क्या क्या दे रखा है, हमारे पास में कैपिटल दे रखी है 80,000 रुपये की, हमारे पास में असेट्स दे रखी है 1,30,000 रुपये की। हमें क्या निकालनी है, लाइबिलिटी निकालनी है। अब आप बोलोगे सर लाइबिलिटी थोड़ी ना निकालनी है, यहाँ तो क्या निकालना है, क्रेडिटर निकालना है। तो मेरे दोस्तों क्रेडिटर किसका पार्ट है, लाइबिलिटी का ही तो पार्ट है क्रेडिटर। और अगर क्वेश्चन में और कोई सी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, सिर्फ क्रेडिटर का नाम ले रखा है, इसका मतलब जितनी भी लाइबिलिटी है वो सारी की सारी क्या सी है, क्रेडिटर है। तो यहाँ पर अब हम अकाउंटिंग क्वेश्चन का फॉर्मूले को थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करते हैं। तो लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू असेट्स माइनस कैपिटल। तो देखो क्या करते हैं, हम लाइबिलिटी निकाल रहे हैं, असेट्स में से कैपिटल माइनस कर देते हैं, यानी 1,30,000 में से 80,000 माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगी, आपकी लाइबिलिटी निकल जाएगी। तो जैसे ही आपने 1,30,000 में से 80,000 क्या कर दिया, आपने माइनस कर दिए, तो ये आ गए मेरे दोस्तों 50,000 रुपये। यानी आपकी लाइबिलिटी आ गई 50,000 रुपये। और क्वेश्चन में स्पेशली उसने क्रेडिटर का जिक्र करा है, इसका मतलब जो सारी की सारी लाइबिलिटी है वो क्या है, क्रेडिटर है। तो यहाँ पर क्रेडिटर भी कितने आ गए, यहाँ पर एक तरीके से 50,000 रुपये के क्रेडिटर आ गए। और इस तरीके से आपको क्वेश्चन क्या हो गया मेरे दोस्तों, खत्म हो गया। बड़ा ही छोटे छोटे से क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, पर इन पे ध्यान देना जरूरी है। यहाँ पर ये आ जाते हैं क्वेश्चन, और हमने बड़े बड़े क्वेश्चन तो इतने सारे करे होते हैं और छोटे क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मार्क्स जो हैं वो इनके कारण से ड्रॉप हो जाते हैं। तो मार्क्स भैया कहीं से भी नहीं छोड़ना, जहाँ से भी लूट सकते हो लूट लो, ठीक है। चलो भैया इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन की तरफ, जो कि हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, ए कमेंट्स हिज क्लोथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2022। 1 अप्रैल 2022 को बिजनेस उसने स्टार्ट करा है विद ए कैपिटल ऑफ 30,000 रुपीज़, यानी उसने 30,000 रुपये की कैपिटल ला के बिजनेस स्टार्ट करा। ठीक है, चलो भैया ठीक है, क्या बहुत अच्छी बात है। आगे बोल रहा है ऑन 31 मार्च 2023 हिज असेट्स वर्थ ₹50,000। पर ये बोल रहा है कि 31 मार्च 2023 की इनकी जो असेट्स है वो असेट्स कितनी है मेरे दोस्तों, 50,000 रुपये की असेट्स है। और लाइबिलिटी जो है वो लाइबिलिटी कितनी है, 10,000 रुपये की लाइबिलिटी है। बोल रहा है फाइंड आउट इज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। क्या बोल रहा है आपको, क्या निकाल के बता दो हमारे को। एक तो ये बोल रहा है कि क्लोजिंग कैपिटल निकाल के बता दो, और एक आप क्या निकाल के बता दो, प्रॉफिट निकाल के बता दो। अब आप बोलोगे सर ये क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल के पहले ये कब लगा। देखो मेरे दोस्तों, यहाँ पर अभी जो आपने पिछले क्वेश्चंस करे उसमें जो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई, अकाउंटिंग इक्वेशन में जितने भी क्वेश्चन आपने स्टार्ट करे उसमें क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करे, राम कमेंस बिजनेस विद कैश। राम ने कैश लगा के बिजनेस स्टार्ट करा, और वही कैश क्या बन जाती है, आपकी कैपिटल बन जाती है। तो जो कैपिटल बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त लगाई गई थी वो क्या हो जाती है, आपकी ओपनिंग कैपिटल हो जाती है। अब यहाँ पर सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करते वक्त की ही कैपिटल ओपनिंग कैपिटल नहीं कहलाती है, ओपनिंग कैपिटल वो भी है। और अगर आपको 1 अप्रैल 2022 की कैपिटल दे रखी है तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, ओपनिंग कैपिटल ही बोलेंगे। देखो अब आप कॉमर्स में आ गए हो तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपका साल है वो साल कौन सा है, वो साल है मेरे दोस्तों 1 अप्रैल से 31 मार्च। हम कौन सी तारीख को हमारा साल स्टार्ट करते हैं, 1 अप्रैल को हम हमारा साल स्टार्ट करते हैं, और हमारा साल कब ख़त्म हो जाता है, 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। तो 1 अप्रैल को हमारे पास में जितनी कैपिटल है वो कैपिटल क्या कहलाती है, हमारी ओपनिंग कैपिटल कहलाती है। और हम क्या करते हैं, पूरे साल उसमें एडजस्टमेंट करते हैं, करे ना। आपने जब अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई तो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करा आपने,
बहुत सी चीज़ें ऐड करी, बहुत सी चीज़ें लेस करी कैपिटल में से, कैपिटल में एडजस्टमेंट करे ना आपने। आपने क्या-क्या कर दिया, इसमें आपने प्रॉफ़िट को ऐड कर दिया, इसमें आपने गुड्स सेल करा, उसमें प्रॉफ़िट हुआ, वो आपने ऐड कर दिया। अगर आपको किसी चीज़ से लॉस हुआ, तो वो लॉस आपने माइनस कर दिया। अगर आपने ड्राइंग्स करी है, तो ड्राइंग्स क्या कर दिया आपने इस कैपिटल में से, माइनस कर दी। ये सारे ऐड और लेस करते जब साल की लास्ट डेट आ जाती है, यानी जब 31 मार्च आ जाता है, उस दिन फाइनली जो आपकी कैपिटल प्लस और माइनस करने के बाद आती है मेरे दोस्तों, ये कैपिटल कौन-सी कैपिटल कहलाती है मेरे दोस्तों? क्लोजिंग कैपिटल कहलाती है। तो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल में डिफरेंस समझ में आ रहा है? ओपनिंग कैपिटल कौन-सी होगी? जो कि 1 अप्रैल की कैपिटल दे रखी होगी, या फिर मैं बोलूँ कि ये जितने भी एडजस्टमेंट हैं, ये एडजस्टमेंट करने के पहले की, बिफोर की जो कैपिटल है, वो कौन-सी कैपिटल कहलाती है? ओपनिंग कैपिटल कहलाती है। और जैसे ही आपने ओपनिंग कैपिटल में ये सारे के सारे एडजस्टमेंट कर लिए, उसके बाद जो कैपिटल यहाँ पर निकल के आती है, ये कैपिटल कौन-सी कैपिटल है? ये कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है? तो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर इसने क्वेश्चन में हमारे को 1 अप्रैल की कैपिटल दे रखी है, यानी ये जो कैपिटल है 30,000 रुपए की, ये कैसी कैपिटल है? ओपनिंग कैपिटल है। बट देखो इसने हमारे को नीचे और इन्फॉर्मेशन में 31 मार्च 2023 की असेट्स और लायबिलिटीज यहाँ पर दे रखी है। तो हमारे को ये जो फिगर दे रखा है यहाँ पर असेट्स और लायबिलिटीज का, ये फिगर तो कौन सी डेट का है? 31 मार्च का, यानी क्लोजिंग का है। और ये जो कैपिटल दे रखी है, ये कौन सी दे रखी है? ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। अब ये हमारे से निकलवाना चाह रहा है क्लोजिंग कैपिटल। तो देखो ये जो क्लोजिंग क्लोजिंग जो फिगर है हमारे पास में असेट और लायबिलिटीज का, इस फिगर की हेल्प से अपन क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकते हैं। वही अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला भिड़ा हुआ है यहाँ पर। क्या है? असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। हमारे पास में असेट्स है और लायबिलिटीज है, कैपिटल हमारे को निकालनी है, तो बस तुम्हारे को अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मूले में क्या करनी है? हेर फेर करनी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैपिटल निकालने के लिए असेट्स में से लायबिलिटी को क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे, तो आपकी कैपिटल निकल के आ जाएगी। और क्योंकि ये सारे फिगर्स कौन सी डेट के हैं? 31 मार्च के फिगर हैं, तो जो कैपिटल निकल के आएगी वो भी कौन सी कैपिटल निकल के आएगी? 31 मार्च वाली कैपिटल निकल के आएगी। इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल निकल के आएगी। तो यहाँ पर चलिए निकालते हैं। असेट्स यहाँ पर दे रखी है हमारे को 50,000 रुपये की, और लायबिलिटी दे रखी है मेरे दोस्तों 10,000 रुपये की। तो इस तरीके से कैपिटल बड़े आराम से आपकी 40,000 रुपये की निकल के आ गई। और ये कौन सी कैपिटल है? ये क्लोजिंग कैपिटल है मेरे दोस्तों। तो देखो इसने जो हमारे को आइटम पूछे थे, उसमें से एक तो हमने यहाँ पर बता दिया, और वो क्या निकल के आ गया है? 40,000 निकल के आ गया है। अब ये दूसरा आइटम पूछ रहा है कि बताओ यार प्रॉफिट कितना हो गया। तो देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ। ओपनिंग कैपिटल कितनी है हमारे पास में? देखो ओपनिंग कैपिटल 30,000 रुपये है, दे रखी है क्वेश्चन में, ये तो क्वेश्चन में दे रखी थी। और ये जो क्लोजिंग कैपिटल है, ये आपने निकाल ली। कितनी निकाल ली? 40,000 रुपये निकाल ली। तो देखो पहले थी 30, अब हो गई 40। इसमें क्या हुआ है? 10,000 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है, यानी 10,000 रुपये से आपकी कैपिटल क्या हो गई है? बढ़ गई है। अब देखो बढ़ने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, यानी कैपिटल में हमने कुछ ना कुछ ऐड करा है। तो याद करो कि कैपिटल में क्या क्या ऐड करते थे। कैपिटल में या तो प्रॉफिट ऐड करते थे या गेन ऐड करते थे, यही सारी की सारी चीजें हमारी ऐड करने की होती थी। और लेस क्या करते थे? लॉस या ड्राइंग्स। अब देखो हमारी यहाँ पर कैपिटल पहले के मुकाबले बढ़ी है। ओपनिंग कैपिटल के मुकाबले हमारी जो क्लोजिंग कैपिटल है वो 10,000 बढ़ गई है। और बढ़ने का यहाँ पर सीधे सीधा एक ही कारण दिखाई दे रहा है हमारे को, और वो क्या है? प्रॉफिट। तो यहाँ पर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो मेरे दोस्तों जो प्रॉफिट है वो निकलेगा आपका, जो आपकी क्लोजिंग कैपिटल है, उस क्लोजिंग कैपिटल में से जब आप ओपनिंग कैपिटल को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी मेरे दोस्तों? प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो चलो यार माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट निकालने के लिए जो हमारी क्लोजिंग कैपिटल है वो है 40,000 रुपये की, और 30,000 रुपये की क्या जाती है? अपनी ओपनिंग कैपिटल। तो प्रॉफिट आपका सीधे सीधे यहाँ पर 10,000 रुपये निकल के आ जाता है। तो हमने इसका दूसरा आइटम भी निकाल दिया यहाँ पर, और ये हो गया 10,000 रुपये। अब यार तुम कुछ समझ रहे हो क्या? देखो मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि जो बड़े क्वेश्चन थे ना, उनकी साइज़ बड़ी थी, बट उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। ये जो छोटे क्वेश्चन है ना, ये पॉकेट साइज़ पावर हाउस है। ये क्वेश्चन तो छोटे हैं, पर इसमें आपको दिमाग थोड़ा ज़्यादा लगाना है। तो ये रहा मेरा दोस्तों आपका सॉल्यूशन। बाकी जो साइड में मैंने जितना भी काम करा है यहाँ पर, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए था। इसको आपको नहीं उतारना। आपको क्या करना है? सॉल्यूशन में ये ऐसे के ऐसे लिख के आना है। तो इस तरीके से आपका 19th क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।
अब हम बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन देख लेते हैं। हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। ये भी थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है। इसमें दो अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं आपको, ए पॉइंट दे रखा है और बी पॉइंट दे रखा है। तो सबसे पहले अपन ए पॉइंट देख लेते हैं। ए पॉइंट में क्या बोल रहा है, गुरमान हैज़ ए कैपिटल ऑफ 75,000 रुपीज़ ऑन 1 अप्रैल 2022। देखो यहाँ पर भी हमें कौन सी डेट की कैपिटल दे रखी है, 1 अप्रैल 2022 की कैपिटल यहाँ पर दे रखी है। इसका मतलब ये जो कैपिटल है ये कैसी कैपिटल है, ये ओपनिंग कैपिटल है मेरे दोस्तों। ठीक है, चलो डेट से समझ में आ जाएगा ना, अब कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। इसके बाद में बोल रहा है कि ही हैड ऑल्सो गुड्स अमाउंटिंग टू 15,000 रुपीज़ विच ही हैड परचेज ऑन क्रेडिट एट द पेमेंट हैज़ नॉट बीन मेड। ये बोल रहा है कि इसने क्या करा, गुड्स भी परचेज करा है यहाँ पर 15,000 रुपये का, जिसकी उसने क्या करी है, अभी तक पेमेंट नहीं करी है। तो भैया देखो ये क्रेडिट पे गुड्स परचेज करके लेके आया है, और जिन लोगों से ये क्रेडिट गुड्स परचेज करके लेके आया है उन लोगों को हम क्या बोलते हैं, उन लोगों को हम बोलते हैं भैया क्रेडिटर। और क्रेडिटर बोले तो क्या, हमारी लाइबिलिटी। तो एक तरीके से ये हमारे को इनडायरेक्टली ये बताना चाह रहा है कि 15,000 रुपये की क्या है, आपकी लाइबिलिटी है। क्या पूछना चाह रहा है हमारे से, ही हैड परचेज creditor and the payment has not been made, find out the value of total assets of the firm। वही देखो आगे न बात, ये तुमसे क्या निकलवाना चाह रहा है, असेट्स निकलवाना चाह रहा है। चलो फटाफट अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला, असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो यहाँ पर असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी हो गई आपकी 15,000 रुपये की, और आपकी कैपिटल कितने की हो गई, 75,000 रुपये की। दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 75, और ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 90,000 रुपये की। तो जो आपकी कैपिटल निकल के यहाँ पर जो आपकी असेट्स निकल के आ रही है वो भी दोस्तों कितनी निकल के आ गई, 90,000 रुपये। इस तरीके से आपने क्या कर लिया, क्वेश्चन को का ए पार्ट हम क्या कर चुके हैं मेरे दोस्तों, कंप्लीट कर चुके हैं। हो गया, इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद में हम इसका बी पार्ट देख लेते हैं। देखो बी पार्ट में क्या बोल रहा है, बी पार्ट में ये बोल रहा है कि आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ, बोल रहा है कि यही बिजनेस हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और 1 महीने बाद की कंडीशन आपको ये बोल रहा है कि आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ ही केम टू नो दैट ही हैड सफर्ड ए लॉस ऑफ 1,700 रुपीज। कुछ टाइम बाद उसने देखा कि उसको लॉस हो गया कितने का, 1,700 रुपये का, एंड ही विड्रू 800 रुपीज फॉर हिज पर्सनल यूज। तो यहाँ पर इसने हमारे को ड्राइंग्स भी दी है पर्सनल यूज़ के लिए। आपको पता है अगर कुछ अमाउंट निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। तो यहाँ पर ड्राइंग्स उसने कितनी करी है, 800 रुपये की ड्राइंग्स करी है। फाइंड आउट इज कैपिटल एंड असेट्स ऑफ द बिजनेस। ये दोबारा आपसे क्या पूछ रहा है कि भैया अब आप क्या बताओ, कैपिटल भी बताओ और फर्म की क्या बताओ, असेट भी बताओ। तो देखो यहाँ पर एक सीधी सी बात है, बिजनेस यही कंटिन्यू हो रहा है, तो इसका मतलब बिजनेस की जो लाइबिलिटी है वो कितनी है यहाँ पर, 15,000 रुपये की। वही सेम सेम, क्योंकि ये कह रहा है कि कुछ 1 महीने बाद की कह रहा है ना, आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ, 1 महीने बाद। तो लाइबिलिटी यहाँ पर ऐसी की ऐसी बनी हुई है यहाँ पर 15,000 रुपये की, और कैपिटल भी आपकी जो थी वो कितनी थी मेरे दोस्तों, 75,000 रुपये की यहाँ पर कैपिटल थी। बट यहाँ पर एक चीज़ हो गई है, क्या हुआ है यहाँ पर, 75,000 रुपये की जो कैपिटल थी, इसमें अब आपको क्या करना पड़ेगा, 1,700 रुपये का लॉस माइनस करना पड़ेगा, और 800 रुपये का ड्राइंग्स माइनस करना पड़ेगा। ये दोनों ही आइटम कैपिटल में से माइनस करने वाले आइटम हैं। जब आप ये दोनों आइटम इसमें से माइनस कर देंगे तब आपकी सही मायनों में कैपिटल निकल के आएगी। तो देखो अलग से यहाँ पर लिख देते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ नहीं लिखते हैं इसको, यहाँ फिर सब घचपच हो जाएगा। अपन क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं, देखो कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल माइनस क्या कर देना है आपको, लॉस, और क्या माइनस कर देना है मेरे दोस्तों, आपको ड्राइंग्स यहाँ पर माइनस कर देना है। तो देखो कैसे होगा, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है आपकी 75,000 रुपये की, इसमें लॉस के 1,700 हम माइनस कर देंगे और ड्राइंग्स के 800 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखो 75,000 इसमें से आपने माइनस करा 1,700, और आप इसमें माइनस कर रहे हैं मेरे दोस्तों 800, तो ये हो जाता है 72,500 रुपीज़ का क्या हो गया, यहाँ पर आपकी कैपिटल निकल के आ गई है। चलो हमारे से उसने पूछा था कि कैपिटल निकालना, हमने यहाँ पर एक आइटम तो निकाल दिया कैपिटल। अब दूसरी चीज़ क्या बोल रहा है, वो कह रहा है भैया असेट निकाल के बताओ। तो देखो फिर से हम क्या करते हैं, वही अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। देखो मैं इधर निकाल देता हूँ, मैं दूसरे पेज पे इसलिए नहीं करना चाह रहा क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन यहीं दे रखी है। आप क्या करना, इस जो आपने कैपिटल निकाली है इसके बिल्कुल ठीक नीचे से यहाँ पर लिखना शुरू कर देना। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं अब हम,
अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं असेट, और असेट कैलकुलेट करने के लिए वही फॉर्मूला असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो देखो आपको लायबिलिटी यहाँ पर दे रखी है कितने की, वही 15,000 रुपये की लायबिलिटी यहाँ पर दे रखी है, और कैपिटल आपने अभी अभी निकाली है 72,500 रुपीज़ की। कुछ भी नहीं करना, बस क्या करना है इसके अंदर ऐड करना है, तो ये आ जाता है 87,500 रुपीज़ की क्या आ जाती है आपकी यहाँ पर असेट्स आ जाती है 87,500 रुपीज़ की। तो मेरे दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि बड़ी आसान तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस आपको क्या करना है, इसको रिपीट करना है। अगर आप रिपीट नहीं करेंगे मेरे दोस्तों भूल जाएंगे, ये इंसान की प्रवृत्ति होती है कि थोड़े टाइम बाद में क्या हो जाता है वो भूलने लगता है। तो बस आप लोग क्या करते जाएँ, इसको रिपीट करते जाएँ और आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, ये बैठ जाएगा। तो मेरे दोस्तों अब क्या करना है आपको, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका एक और कोई क्वेश्चन लेके, और इस तरीके से आपका अकाउंटिंग क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो जाएगा। आगे अगर हमारे को और कोई क्वेश्चन लगेगा तो ये जो प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में हम उस क्वेश्चन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो मेरे दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर बिल्कुल नए चैप्टर के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।